आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है। शुद्ध बेंजीन का है 200 mmHg। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम युक्त विलयन का वाष्प दाब 195 mmHg है। जैसे ही हमने उसमें कुछ एक अवाष्पशील ठोस मिलाया 78 ग्राम बेंजीन में, उसका वाष्प दाब घट के कितना हो गया 200 से 195 mmHg। पहले 200 था शुद्ध का, मिलाते ही घट के 195 हो गया। तो ठोस के अणुभार की गणना कीजिए। ये पहले पात्र में हमने शुद्ध बेंजीन लिया, ये भी कितना है 78 ग्राम। उस समय इसका वाष्प दाब कितना है शुद्ध का 200 mmHg। और बाद में अवाष्पशील ठोस के हमने कण मिला दिए, कुछ मिला दिया 2 ग्राम वो, तो उसके कण इस तरह से इसके पृष्ठ पे आ गए, तो वाष्प दाब इससे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब वाष्प दाब घट के कितना हो गया, अब हो गया 195 mmHg। इसमें बेंजीन कितना है, बेंजीन है 78 ग्राम। और अवाष्पशील ठोस कितना है, अवाष्पशील ठोस है 2 ग्राम। अब हम जानते हैं कि बेंजीन का अणुभार कितना होता है। बेंजीन का अणुभार होता है 78 ग्राम। तो हम ये भी जानते हैं कि वाष्प दाब में आया हुआ आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। क्या, ये आपेक्षिक अवनमन, पहले पी नोट था, अवनमन कितना हुआ, पी नोट में से पी माइनस कर दो अपॉन में पी नोट, ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश यानी XB। क्यों लिखा हमने यहाँ पे, हम यहाँ मान लेते हैं कि A हमारा क्या है, बेंजीन, और B हमारा क्या है, अवाष्पशील ठोस। एक चीज और, बेंजीन हमारा यहाँ पे विलायक है, और अवाष्पशील ठोस हमारा क्या है, विलय। तो XB को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि B के मोल अपॉन B के मोल प्लस A के मोल, यही तो होता है मोल अंश। जो तत्व है, जो एलिमेंट आप ले रहे हो, उसके मोल अपॉन कुल मोल विलयन के अंदर। परंतु तनु विलयनों के लिए हम NB को नगण्य मान लेते हैं, तो इसके लिए ये लगभग इतना हो जाता है, NB अपॉन NA।
ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी नोट की वैल्यू कितनी है 200, पी की वैल्यू कितनी है 195 अपॉन में पी नोट की वैल्यू 200, कितने आ जाएगी ये 5/200 इक्वल टू, अब एन बी। अब देखो बी के मोल कितने होंगे, बी का दिया हुआ भार अपॉन उसका मोलर भार। बी का कितना भार दे रखा है हमें क्वेश्चन में 2 ग्राम, तो उसके 2 ग्राम लिए, 2 ग्राम हमने लिख लिया। उसका अणुभार हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या m, और वही हमें ज्ञात करना है। अब ए का अणुभार और ए का दिया गया भार और अणुभार, ए क्या है बेंजीन, बेंजीन का कितना भार दे रखा है 78 ग्राम, तो ये 78 ग्राम हो गया दिया गया भार, और उसका अणुभार कितना होता है वो भी 78 ग्राम है, तो ये बराबर हो गया 2/m, क्योंकि ये 78 से 78 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ में 1 का भाग दो तो उतना ही आता है। आगे इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आएगा 5/200 इक्वल टू 2/m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2 × 200/5। इसको सॉल्व किया तो 5 से कम 5, 520, और ये आ गया 80। यही क्या है इसका आंसर, अर्थात जो अवाष्पशील ठोस हमने मिलाया है उसका जो अणुभार है वो कितना आया है 80 ग्राम। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।